हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर सुशीला गुप्ता। आज मैं आप सभी के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके आई हूं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पाथवे है जिसके द्वारा हम किसी ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं। वो लोकल भी हो सकता है या सिस्टमिक भी हो सकता है। इस रूट को डिपेंड करने का सिर्फ एक ही मोटो था। इसे कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे ड्रग की प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम पाथवे को यूज करते हैं। डिज़ायर इफेक्ट किस में ज़्यादा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग हम चूज करते हैं, या पेशेंट की कंडीशंस क्या हैं। इस रूट को डिवाइड किया गया है दो मेजर टाइप्स में, लोकल रूट्स एंड सिस्टमिक रूट्स में। लोकल रूट्स को भी सब डिवाइड करते हैं टॉपिकल, डीपर टिश्यूज, इंट्रा आर्टेरियल में। टॉपिकल में आपका स्किन और म्यूकोजल आ जाएगा। डीपर टिश्यूज में इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्राथिकल, रेट्रोबल्बर, इंट्रा प्लूरल आ जाएगा। और नेक्स्ट आपका है इंट्रा आर्टेरियल। चलिए हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। लोकल रूट्स क्या है? द लोकल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिलीवर मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू ए स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी टू अचीव ए लोकलाइज इफेक्ट वाइल मिनिमाइजिंग सिस्टमिक साइड इफेक्ट। जब किसी ड्रग का यूज हम किसी भी बॉडी सरफेस पे करते हैं तो वहाँ पे हम लोकल रूट्स का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा मिनिमम आते हैं। इसमें आता है आपका टॉपिकल। टॉपिकल में हम सरफेस पे हम क्या करते हैं, ड्रग को इंजेक्ट करा रहे हैं लोकल एक्शन के लिए। तो यहाँ पे स्किन आ जाएगा, जब हम स्किन में ऑइंटमेंट्स वगैरह का यूज करते हैं। म्यूकोजल मेम्ब्रेन में नेजल म्यूकोसा एज इनहेलर का यूज करते हैं। वेजाइना के म्यूकस मेम्ब्रेन में जब कोई सी ड्रग का यूज करते हैं, जैसे सपोजिटरी वगैरह यूज करते हैं। कंजक्टाइवा के पेशेंट में जो हम ड्रग का यूज करते हैं, ये सारे लोकल रूट में ही आते हैं। सेकंड इसका है डीपर टिश्यू। जब किसी सीरिंज और निडल के माध्यम से हम कुछ डीप एरियाज में ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं, वहाँ पे हम डीपर टिश्यूज के द्वारा ही हम इसको इंजेक्ट कराते हैं। ये भी आपके लोकल रूट में ही आता है। जैसे इंट्रा आर्टिकुलर में हम हाइड्रोकॉर्टिसोन को हम क्या करते हैं, जॉइंट्स के बीचों बीच हम ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं, जैसे अर्थराइटिस का पेशेंट हुआ। इंट्राथिकल में क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे ही हम ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं। इंट्रा प्लूरल में, प्लूरल मेम्ब्रेन में हम ड्रग को इंजेक्ट कराते हैं, जो लंग्स की जो कैविटीज होती हैं। रेट्रो बल्बर, जैसे कि हम आइज का यूज करते हैं, आइज के पीछे वाले भाग में एज ए लोकल हम ड्रग का यूज करते हैं। इंट्रा आर्टेरियल में क्या होता है, जब किसी एंटी कैंसर्स ड्रग को इंजेक्ट करते हैं आर्टरीज में, कि उसके इफेक्ट को लोकलाइज मतलब इसके जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा आए, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स है वो कम आए। इसमें जो लिम्ब कैंसर हुआ, हेड एंड नेक कैंसर हुआ। अब बात करते हैं सिस्टमिक रूट्स का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सिस्टमिक रूट्स है जब किसी ड्रग को हम डायरेक्ट वेन्स में देते हैं फॉर डिज़ायर इफेक्ट के लिए, ये आता है आपका सिस्टमिक रूट्स को। इसको डिवाइड किया गया है दो भागों में, इंटराल एंड पार इंटराल। इंटराल में जीआईटी के माध्यम से ड्रग जाएगा। पार का मतलब होता है अवे फ्रॉम, मतलब यहाँ पे जीआईटी का यूज नहीं होगा। तो इंटराल में हम ओरल है, रेक्टल है, सबलिंगुअल का यूज करेंगे। पैरेंट्रल में क्या है, इंजेक्टेबल ड्रग और नॉन इंजेक्टेबल ड्रग का यूज करें। इंजेक्टेबल में आपका इंट्रावेनस है, इंट्रामस्कुलर है, इंट्राडर्मल है, सबक्यूटेनियस है और इंट्रा ऑसियस है। नॉन इंजेक्टेबल में है नेजल, इनहेलेशनल, क्यूटेनियस या फिर ट्रांसडर्मल का यूज करते हैं। अब हम बात करेंगे इंटराल। इंटराल रूट्स आर द रूट्स इन विच ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू द जीआईटी। इसमें जो ओरल आ जाता है, ये मोस्ट कॉमन मोड होता है। इसमें जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ड्रग अंडरगो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर एंड इंटेस्टाइन। ड्रग का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या करता है, लीवर इंटेस्टाइन में होता है, जिसकी वजह से जो ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है। आगे हम समझते हैं। जैसे अगर आपने कोई ड्रग दी है 100 mg की, ओरल के माध्यम से, मतलब माउथ के माध्यम से आपने कोई ड्रग दे रहे हो 100 mg की, जब वो जीआईटी में जाएगा, ठीक है, जीआईटी में जाने के बाद वो जो पोर्टल ब्रेन में आएगा, पोर्टल वेन में आपका सिर्फ और सिर्फ 70 mg ही ड्रग आ रही है। 30 mg की जो ड्रग है जीआईटी में क्या हो रहा है, मेटाबोलाइज हो जा रहा है। देन आपकी जो ड्रग है लीवर में आ रही है, लीवर में आते वेना केवा में 50 mg ही रह जा रही है। मीन्स लीवर ने भी क्या किया, 20 mg ड्रग को मेटाबोलाइज कर लिया। देन वो हार्ट
से बॉडी में चला जाता है, तो आपके पूरे बॉडी सर्कुलेशन में ड्रग आपके 50% ही पहुंच रही है। डैट मीन्स व्हाट, कि आपने लिया 100 mg की ड्रग लेकिन पहुंच रही है बॉडी में 50 mg की ड्रग। इसलिए ओरल में क्या होता है, जो भी ड्रग हम देते हैं उसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है वो लीवर इंटेस्टाइन होता है, और वो क्या करता है, हमारे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी को रिड्यूस कर रही है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, ये काफ़ी चीप होता है, नॉन इन्वेजिव, मतलब इसको लेने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं करना पड़ता है, एक कन्वीनियंट होता है और पेनलेस होता है। इस रूट को यूज करने का सिर्फ यही एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, ये काफ़ी स्लो एक्शन शो करता है, इसको इमरजेंसी कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, और वोमिटिंग पेशेंट को भी नहीं दे सकते, अनकॉन्शियस पेशेंट को भी नहीं दे सकते हैं। इसका जो एब्जॉर्प्शन रोल होता है वेरिएबल होता है। सर्टेन ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। ओके, और जैसे हम बात करते हैं, सम ड्रग्स आर डिस्ट्रॉयड बाय डाइजेस्टिव एंजाइम, कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो हमारे जीआईटी के डाइजेस्टिव एंजाइम के माध्यम से डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जैसे हम इसमें यूज करते हैं इंसुलिन का और पेनिसिलिन जी का। ठीक है, इसमें जो लीवर है वो क्या करता है, ड्रग को मेटाबोलाइज कर लेता है, तो इसका इफेक्ट प्रॉपर नहीं आ पाता है। सेकेंड इसमें आता है रेक्टल, यहाँ देख लीजिएगा, सेकेंड आपका आता है रेक्टल। रेक्टल यहाँ पे है, तो रेक्टल में क्या हो रहा है कि सर्टेन अनप्लीजेंट एंड इरिटेंट ड्रग्स आर गिवन थ्रू दिस रूट। जब कोई ड्रग काफ़ी अनप्लीजेंट फॉर्म में है, इरिटेंट फॉर्म में है, हम उसमें रेक्टल का यूज करते हैं। वेजाइन रेक्टल में क्या होता है, हम सपोजिटरी के माध्यम से या एनिमा के माध्यम से सिस्टमिक इफेक्ट को शो करते हैं। कैन बी यूज इन पेशेंट विथ रिकरेंट वोमिटिंग और इज अनकॉन्शियस। इसमें क्या होता है कि ऐसा पेशेंट जो लगातार वोमिटिंग कर रहा है या फिर अनकॉन्शियस है, उस समय भी हम क्या करते हैं, रेक्टल का यूज करते हैं। ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड फॉर एक्सटर्नल, इसमें क्या है, ड्रग एक्सटर्नल फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। ये देखिए, इंट्रावेनिक एवी में क्या होता है, ड्रग बाईपास होता है लीवर के माध्यम से। इसमें आपका जो हीमोडॉइडल वेन्स है और ये इंटरनल हीमोडॉइडल वेन्स है। ठीक है, इसमें 50% मेनली क्या है, ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिर ये जाता है पोर्टल ब्रेन में, देन आपका जाता है लीवर में। तो ये है कि आपका जो एक्सटर्नल हीमोरॉइडल है और आपका जो इंटरनल हीमोरॉइडल है, तो आपका जो इंटरनल हीमोरॉइडल है ये डायरेक्टली पोर्टल वेन से होते लीवर में आ रहा है, तो 50% ड्रग भी यहाँ पे डिस्ट्रॉयड हो रही हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं एक्सटर्नल में, इसमें बाईपास करता है लीवर को, मतलब यहाँ पे ड्रग का इफेक्ट काफ़ी अच्छा आएगा रेक्टल फॉर्म में, इसलिए एक्सटर्नली का यूज यहाँ पे कराया जाता है। डिसएडवांटेज क्या है, एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर एंड इरेगुलर, इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है काफ़ी स्लो होता है, इसके सिर्फ एक ही डिसएडवांटेज है। सबलिंगुअल की अगर हम बात करते हैं तो टैबलेट कंटेनिंग ड्रग इज प्लेस्ड अंडर टंग और क्रस्ड इन माउथ एंड स्प्रेड ओवर बक्कल म्यूकोसा। ठीक है, इसमें जो रैपिड एब्जॉर्प्शन काफ़ी फास्ट होता है। एडवांटेज क्या है, इसमें लीवर बाईपास हो जाता है, मतलब आपकी जो दवा है वो लीवर के माध्यम से नहीं जाएगा, जिसकी वजह से इसकी बायो अवेलेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी आएंगी। ड्रग विथ हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, इसमें जो ड्रग है वो डायरेक्ट आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, इसलिए ये भी माध्यम काफ़ी अच्छा होता है ड्रग को इंजेक्ट कराने के लिए। ओनली रैपिड सॉल्युबल एंड नॉन इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट। जितने भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग है या नॉन इरिटेंट जो ड्रग है, इसी को हम सिर्फ यहाँ पे यूज करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबलिंगुअली, क्योंकि आप बक्कल म्यूकोसा में यूज कराते हो, अगर यहाँ पे इरिटेंट ड्रग होता तो पेशेंट क्या करेगा, वोमिट कर देगा। एग्जाम्पल में नाइट्रेट्स है जो एक्यूट एंजाइना में हम यूज कराते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है पारेंट्रल, जिसमें हम निडल का यूज करते हैं, सिरिंज का यूज करते हैं। द पारेंट्रल रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू मेथड्स दैट बाईपास द जीआईटी। इस मेथड में क्या होता है, जीआईटी से बाईपास होता है, यहाँ पे जीआईटी से होते हुए ड्रग आपकी नहीं जाती है, ये डायरेक्टली इंजेक्ट होती है आपके ब्लड में। आईवी की बात करते हैं तो ड्रग इज इंजेक्टेड एज बोलस इनटू सुपरफिशियल ब्रेन। इसमें क्या होता है, ड्रग को हम सुपरफिशियल के माध्यम से देते हैं। ड्रग रीच्ड डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम, आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली आपके ब्लड में जाएगी, इमीडिएट एक्शन देगी इमरजेंसी कंडीशंस में। ये काफ़ी फास्टेस्ट एक्टिंग रूट होता है। इसका एडवांटेज क्या है, ये 100% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होंगी। हाईली रिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन
ऐसी ड्रग को हम देते हैं जो काफ़ी हाईली इरिटेंट है। इसका एक्शन क्विक आता है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड कैन बी गिवन। सॉरी, डिसएडवांटेज में क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन नॉट पॉसिबल। इस रूट को देने के लिए हम सेल्फ नहीं कर सकते, इसमें किसी न किसी की नीड होती है। इफ़ लिपिड सॉल्युबल ऑयल ड्रग्स आर गिवन लीड्स टू वैस्कुलर थ्रोम्बोसिस। अगर हम लिपिड सॉल्युबल या ऑयली सॉल्युबल ड्रग का यूज करते हैं तो जिस जगह आप यूज करते हैं वहाँ पे थोड़ी सी थ्रोम्बोसिस मतलब थोड़ा सा उभार आ जाता है। फेनिट्वाइन की कंडीशंस में क्या होता है, ये लिपिड सॉल्युबल होते हैं। फॉस्फेनिट्वाइन क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होते हैं। इंट्रामस्कुलर क्या है, गिवन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ड्रग्स आर इंजेक्टेड इनटू लार्ज मसल्स, जैसे इसमें डेल्टॉइड है, ग्लूटियस मैक्सिमस है। एडवांटेज क्या है, डिपोर्ट इंजेक्शन कैन बी गिवन, माइल्ड इरिटेंट ड्रग्स कैन बी गिवन। डिसएडवांटेज क्या है, काफ़ी पेनफुल होता है क्योंकि हम 90 डिग्री पर ड्रग को दे रहे हैं। एब्सेस फॉर्मेशन कैन अकर नॉट गिवन इन पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट। हम अगर कोई पेशेंट जो एंटीकोगुलेंट का ड्रग का यूज कर रहा है उस समय हमें क्या होता है, इस रूट का यूज नहीं कराना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, हीमाटोमा कॉज हो जाएगा। आईडी इंट्राडर्मल क्या है, डर्मिस गिवन एट 10 to 50। यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्टली हम डर्मिस में हम ड्रग को इंजेक्ट करा रहे हैं 10 to 15 डिग्री पे। यूज इन वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन या बीसीजी वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन का यूज क्या करते हैं, इसी के माध्यम से दिया जाता है। यूज इन एलर्जिक टेस्टिंग में, अगर स्किन में कोई एलर्जी हो जाती है तब हम इस रूट का यूज करते हैं। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द स्किन डर्मिस लेयर में रेजिंग अ ब्लेड। डिसएडवांटेज क्या है, ये काफ़ी पेनफुल होता है। ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी गिवन, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट को नहीं बढ़ा सकते हैं। सबक्यूटेनियस में क्या है, यहाँ गिवन एट 45 डिग्री एंगल पे हम देते हैं ड्रग को। ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ थाई, आर्म एंड एब्डोमेन। इंसुलिन इसका एक प्रॉपर एग्जांपल है। एडवांटेज क्या है, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज पॉसिबल, मतलब इस ड्रग को लेने के लिए हम स्वतः ही इस ड्रग का यूज कर सकते हैं, मतलब सिरिंज को लगा सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, इरिटेंट है, ड्रग कांट बी इंजेक्टेड, स्लो एब्जॉर्प्शन है इसका, स्किन नेक्रोसिस होने की संभावना है या लिपो ड्रस्टॉपी होने की संभावना हो सकती है। इंट्राओसियस में क्या है, गिवन इन कंडीशन वेयर वेन्स आर कोलैप्स। कभी कभी क्या होता है कि वेन्स कोलैप्स हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल एज ए शॉक कंडीशन में, तब क्या करते हैं हम बोन्स के टीबिया में इस ड्रग का यूज कराते हैं, सिनुसॉइड वेन्स में। अब यहाँ पे देखिए कुछ हमारे बोन्स हमने बना रखे हैं, ये बोन के माध्यम से हमने ड्रग को दिया। इंट्राओसियस मसल्स में इंट्रामस्कुलर दिया, आर्टरीज में हम दे रहे हैं इंट्रा आर्टेरियल, और आपका जो है सबक्यूटेनियस दे रहे हैं, डर्मिस पे दे रहे हैं और एपिडर्मिस। जो तो यहाँ पे कुछ माध्यम है जिसके थ्रू में आप ड्रग को दे रहे हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएंगी, हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।